बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8वें पारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुफ़ार के बहानों का जिक्र किया है। जब उनके सामने हक़ की बातें पेश की जाती थीं तो फिर भी वो मुख्तलिफ़ उज़र बयान करते थे। कभी वो किसी किस्म की फरमाइश करते थे, कभी किसी किस्म की। कभी वो कहते कि हमारे आबाओ अजदाद को ज़िंदा करके हमारे सामने लाओ। कभी वो कहते माँ आसमान से हमारे लिए खाने मंगवाओ। अगर बेतुकी बातें थीं, बेतुके उज़र थे, मकसद सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और तालीमात को झुटलाना था। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ए नबी, आप इनकी बातों से परेशान ना हो, आपके ज़िम्मे तो बस हदायत पहुँचा, मेरा जो पैगाम है उसको पहुँचा देना है, और हदायत सिर्फ मेरे ज़िम्मे ही है। अगर फरिश्ते भी इनके सामने ज़मीन पर उतार दिए जाएँ और वह बाज़ार में आम इंसानों की तरह फिरते रहें, तब भी ये लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं। और हदायत अल्लाह के ज़िम्मे ही है, और अल्लाह ताला जिसको चाहता है उसको हदायत अता फरमाता है, उसके सीने को दीन के लिए खोल देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम अशिया के बारे में फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हलाल और पाकीज़ा चीज़ें आसमान से उतारी हैं, ज़मीन से भी निकलती हैं, तो बस तुम्हें चाहिए कि हलाल और पाकीज़ा चीज़ों को इख्तियार करो और उसी से अपना रिज़्क़ तलाश करो और हराम चीज़ों से बचो। लेकिन यहूद जो थे वो इन तालीमात का इनकार करते थे और अल्लाह की तालीमात को झुटलाते थे, जिससे उन पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल होता था। अगली आयत में मुसलमानों को अल्लाह ताला ने बताया है कि मुर्दार, खिंजीर का गोश्त, गैर अल्लाह के नाम का ज़िबा किया हुआ जानवर, ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जो अल्लाह ताला ने हराम करार दी हैं। अल्लाह ताला ने सख्ती से मना फरमाया है ऐसे मामलात में पढ़ने से, और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इन चीज़ों से बचें। और अल्लाह ताला ने बताया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप ए नबी, आप फरमा दिए मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह ताला के लिए है। और अगर हम अल्लाह ताला की तालीमात से रुजू नहीं करेंगे, अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते से इख्तलाफ करेंगे, दूर हटेंगे, तो यकीनन बेराह रवी, गुमराही और आखिरत में अज़ाब ही हमारा मुकद्दर होगा। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हैं वो रहमान है, वो रहीम है, वो हमारी भलाई चाहते हैं, और इसीलिए वो हमें मुख्तलिफ़ अदवार में अनबिया आते रहे जिनका ज़िक्र कुरान पाक में आया है। और अल्लाह ताला ने बार बार कुरानी कौमों का ज़िक्र फरमाया कि कैसे मुख्तलिफ़ अनबिया, मुख्तलिफ़ और रसूल मुख्तलिफ़ कौमों पर नाज़िल किए जाते रहे और वो उनको हक़ की बातें बताते रहे, लेकिन उन्होंने उनकी बातों का इनकार किया और अज़ाब का शिकार हुए। अब यही तालीमात अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मुसलमानों को भी बताई हैं, और अल्लाह ने फरमाया है कि कबीरा गुनाहों से बचें, जिसमें औलाद का कत्ल करना, वालिदैन की नाफरमानी करना, रिज़्क़ हराम से अपना माल तलाश करना, और इसके अलावा किसी की ऐसे मामलात अल्लाह ने ज़ना जैसे फ़हाशी के नज़दीक ना जाने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। ज़ना सिर्फ जिस्म का नहीं, नज़र का भी होता है, और बहुत से ऐसे मामलात हैं जिनसे अल्लाह ने मना फरमाया, जैसे कि सूद। ये सब चीज़ें गुनाह कबीरा में आती हैं, और गैर अल्लाह के नाम का ज़बीहा अल्लाह ताला ने कबूल करने से इनकार कर दिया। हमें चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बताए हुए अहकामात के मुताबिक चलें, ताकि दुनिया और आखिरत में हमारी भलाई हो। मज़ीद बरआं अल्लाह ताला ने फरमाया कि सब्र का बेशुमार अजर है। शिरक जो है उसका अल्लाह ताला ने एक दफ़ा फिर जिक्र फरमाया कि पहली कौमें इसलिए हलाक हुई कि वो शिरक करती थी, बुत परस्ती करती थी। कोई आग की पूजा करता था, कोई पत्थर के बनाए हुए बुतों की पूजा करता था, कोई सूरज की पूजा करता था, कोई किसी चीज़ की पूजा करता था। यही चीज़ें मुख्तलिफ़ ज़रियों से आज भी जो दुनिया के लोग हैं वो कर रहे हैं। कुछ लोग बुत परस्ती करते हैं, कुछ लोग आग की पूजा करते हैं, कुछ लोग कब्रों का सजदे करते हैं। ये सब चीज़ें अल्लाह ताला की बताई हुई तालीमात और कुरान की तालीमात के ख़िलाफ़ हैं। अल्लाह ताला हमें शिरक जैसे कबीरा गुनाह से महफूज रखे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अमाल का वज़न किया जाएगा जब क़यामत के रोज़, तो उसमें हुस्न खुल्क यानी कि अच्छे अखलाक का बहुत ज़्यादा वज़न होगा। लिहाजा हमें खुश अखलाकी से दूसरे लोगों के साथ पेश आना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला, लोग तो राज़ी होंगे ही इंशाअल्लाह, तो लेकिन इससे फिर हमारा रब भी राज़ी होगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो खुल्क का बेहतरीन नमूना थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो थी रहमतुल्लिल आलमीन जो थे, वो लोगों के लिए बेहतरीन नमूना बनाकर अल्लाह ताला ने उतारा। आखिरी आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने असहाब अराफ का जिक्र बयान फरमाया है। असहाब अराफ वो लोग होंगे कि जो जहन्नुम में तो नहीं जाएंगे, लेकिन उनके कुछ अमाल ऐसे होंगे जिसकी वजह से वो जन्नत में दाखिल भी नहीं हो सकेंगे। यानी कि सादा अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि वो इंतज़ार गाह में रहोगे कि कब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर अपनी मज़ीद रहमत नाज़िल फरमाएँ और कब वो जन्नत में चले जाएँ, और आखिरकार अल्लाह ताला उनको जन्नत में दाखिल फरमाएंगे और वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हमारे तमाम अमाल
جو ہم اللہ تعالیٰ کی خالص رضا کے لیے کریں ان کو قبول کرے، ہمیں رزق حرام اور سے محفوظ رکھے، اور تمام ایسے کاموں سے محفوظ رکھے جس سے اللہ رب العزت کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کرے اور ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم۔